नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। सासू माँ के साथ गई थी मेहंदी लगवाने और अपनी और चांद की और मेहंदी की फ़ोटो खींची। नेक्स्ट डे करवा चौथ वाले दिन बच्चों का स्कूल था तो हाफ डे में घर आए थे एंड सासू माँ ने मेथी के पराठे और दूध चढ़ाए हैं जो मैंने बनाए। हस्बैंड भी चल दिए बच्चों के साथ, मतलब बच्चों के जाने के बाद, तो उनको देवरानी के लिए बिंदी चुटकी सब भेजी हैं। और देखो ग्लव्स पहन के खाना बना रही हूँ क्योंकि बहुत लेट मेरी मेहंदी लगी है तो थोड़ा सा है कि थोड़ी देर हाथों पर रह जाए। एंड मेथी के गर्मा गर्म पराठे बना के चाय बना के सबसे पहले दे दी सासू माँ को। मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। एंड नहा के मैं आ गई हूँ, लेकिन अभी मुझे करना है मंदिर, इसलिए मैंने अभी अपनी ड्रेस नहीं डाली है। अभी मैं घर की ड्रेस में हूँ क्योंकि अभी मुझे मंदिर क्लीन करना है। उसके बाद देखो मेरी ये देखिए मंदिर बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है, लेकिन मंदिर साफ़ करने से पहले मुझे ऑर्डर दे दिया गया, बच्चे आ गए स्कूल से और पराठे बनाओ। तो ये आटे का जो ड्रम है ना काफ़ी गंदा हो रखा है, तो पराठे बनाने के बाद मैंने इसको भी क्लीन कर दिया। टाइम तो वेस्ट हो रहा है। और देखिए पूरा मंदिर ऐसे खूबसूरत बना दिया। सासू माँ ने ये सब मंदिर सब मतलब सब तस्वीरों को नहलाया था और मैंने सजाने का काम किया है। बाल गोपाल को मैंने सुंदर ड्रेस पहना दी एंड झूला झुलाया। इसके बाद मैंने शेरों वाली माता को भी खूबसूरत ड्रेस पहनाई। इससे पहले शालिग्राम देवता को सुंदर ड्रेस पहनाई। सासू माँ कह रही है कि मैं कपड़े सुखा देती हूँ इतने। जब भी आप शालिग्राम को नहलाएं तो तिलक जरूर लगाएं, उनको तिलक लगवाना बहुत पसंद है और जिस घर में शालिग्राम है वो तो जानते ही हैं। ये देखिए तब नहाकर खूबसूरत बनकर बैठ गए हैं। जय श्री कृष्ण। और हमारा कंपाउंडर गए थे केदारनाथ, तो वो वहाँ से लेकर आए हैं ये। तो केदारनाथ धाम की जय हो, भगवान केदारनाथ का आशीर्वाद हमारे घर आया है। मैंने जो है शेर वाली माता को ऐसे खूबसूरत बना दिया, इसके बाद लक्ष्मी माता को ऐसे खूबसूरत बना दिया और सबको सुंदर सुंदर ड्रेस पहनाने के बाद राधा रानी को दुपट्टा पहनाया, क्योंकि इनकी जो ये है इसमें लहंगा थोड़ा सा हम पहनाने का कम है, इनके साइज का लाना पड़ेगा। तो चुनरी में भी बहुत सुंदर लग रही है। और मैंने चेंज कर ली है अपनी ड्रेस। मतलब डे में मैंने ये रेड सूट आपने देखा था लास्ट टाइम मैं मार्केट गई थी, तो ये रेड सूट आज के लिए लाई थी। ये कड़े भी मलाई थी। अच्छा मैं तैयार कैसे हुई थोड़ा सा ये देखते हैं। तैयार मेरी मेहंदी और मेरा सूट ये थोड़ा सा राजस्थानी डिज़ाइन में है। ऐसे हमने अपने मंदिर को आज के दिन खूबसूरत बना दिया। एंड ये देखिए लाइटिंग में तो और भी सुंदर लग रहा है। ठीक है, सासू माँ ने चुटकी और चूड़ी दिलवाई थी, तो अब मैं इनको पहन लेती हूँ। देवरानी के लिए तो मैंने भेज दी हैं, हाँ थैंक यू बोलते हुए। और यहाँ पर मैंने फटाफट से अपनी चुटकी डाली है क्योंकि और नेल पॉलिश लगाई। सुबह से ना सुबह बने थे बच्चों का टिफ़िन, फिर हस्बैंड जा रहे थे तब बने थे, फिर सासू माँ घर में थी तब बने थे, फिर बच्चे स्कूल से आए तब बने। तो सुबह से किचन में भी 4-5 बार टाइम लगा है। और ये कड़े मैं मार्केट से लाई थी, तो सासू माँ की दी हुई चूड़ियों के साथ मिक्स करके मैं इनको पहन लूँगी। तो ये मेरा दिन का लुक है और साड़ी जो है हम इवनिंग में पहनेंगे। तो अब मैं सासू माँ से आशीर्वाद ले रही हूँ। सब कार्यों के साथ पूजा की तैयारी भी चल रही है। अब अशोक के पत्ते लगा देते हैं अपने कलश में, करवे में। और जो हमारा श्रीफल है नारियल, उनको कलावा बांधकर प्रणाम करके रखा। फिर माता रानी जी को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई, चूड़ियाँ और बिंदी लगाई और बाकी की सामग्री जो है साथ में रख दी। इस तरह की जो सामग्री आती है ना, उसमें काजल की डिब्बी एक्स्ट्रा खाली, देखो ये दोनों डिब्बियाँ ना खाली हैं। तो कई बार हम कोशिश करते हैं कि अलग से कोई बिंदी, लिपस्टिक, कोई नेल पॉलिश खरीद लाए, तो जिस बार जैसा बन जाए। माता रानी को फूलों का हार चढ़ाया, गुलाब के फूल माता रानी पर चढ़ाए, गुलाब की पत्तियों से उनका अभिषेक किया और करवा माता की जय। और ये चीनी मिट्टी के करवे हैं। 4 सास है, मतलब एक मेरी सासू माँ है और 3 उनकी देवरानियाँ जुठान। मेरी सासू माँ ही सबसे बड़ी हैं, तो 3 उनकी देवरानी है। तो चारों सास के लिए मैंने चीनी मिट्टी के करवे भर दिए। और मेरी शादी को कितनी भी साल हो गए, मैं हमेशा अपनी सभी सास को चीनी मिट्टी के करवे देती हूँ
मान सम्मान के जो भी पैसे मैं उन पर रख पाती हूँ। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। उसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं। इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, एक बेटी थी। वह 7 भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है, अर्घ ले लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि तेरा लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के कहने के लिए पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो, जो तुझे सुहाग की आशीष दे सोने का सिक्का दे देना, उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले में गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। इसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी के हाथ बची खुशी रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसियों ने कहा, नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ी पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवा लोरी करवा लो, भाइयों की प्यारी करवा लो, एक करवे वाली मेरे को भी करवा दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, एक करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी, बस तू सारे रास्ते में कांटे बिछा कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा, तो सुई लेकर बैठ जाना, उसका पैर का पकड़कर छोड़ना मत, उसके पैर का कांटा निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जिए, साईं जिए। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उसके करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उजमन करना, इससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसे ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। वह तो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैरों में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं, उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। वह बोली, जब तू इतने मुझे आशीर्वाद दिया तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली, मुझे तो तूने ठग लिया। यह कहने पर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया, बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन करा। अब ये दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांधी तेल की पल्ली और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतनी सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सास के पैर दबाए। सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सासू माँ को बताया। तो राजा ने सारे शहर में ढिंडोरा पिटवाया। अपने पति की जीवन रक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखे। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजमन करे। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल ने। चांद को अर्घ देते समय ऐसे 7 बार बोले, चंदाए चंद्रावलिए, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। काहे का तेरा कंडला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला, जगमोतियन का हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल। चंदाए चंद्रावलिए, चंदा आया पार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। करवा चौथ का उजमन करने के लिए थाली में 13 जगह 4-4 पूड़ी और थोड़ा सा सीरा रख ले। ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज और रुपये जितना चाहे रख ले। उस थाली के चारों रोली चावल के हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पाँव पकड़कर उन्हें दे देवे। उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन कराए, दक्षिणा देकर बिंदी लगाकर उन्हें विदा करे। जय करवा माँ, करवा चौथ की जय। माँ करवा सभी को। और इस तरह संपूर्ण कथा हमने सुनी माता करवा की। और फिर मैंने 7 बार ये थाली घुमाई
क्योंकि देखो मैं यहाँ पर अकेली हूँ। मेरी ससुराल जहाँ थी, जहाँ मैं 10 साल रह कर के आई, वहाँ तो मैं देवरानी के साथ ही त्यौहार मनाती थी। और तब तक ना दूसरी देवरानियाँ आई नहीं थी, मैं ही परिवार की सबसे बड़ी हूँ। फिर मेरी देवरानी आई, फिर एक ही आई थी तो वो न्यू थी। यहाँ पर मैं सासू माँ के साथ अपनी संपूर्ण पूजा कर रही हूँ। सासू माँ ने कहा इन करवा को भी तिलक कर दो कि ये पूजे जा चुके हैं। फिर ये चारों, एक करवा मैं अपनी सासू माँ को दे दूँगी और 3 मैं अपनी दूसरी सासों को भिजवा दूँगी, जो मतलब चाची सास हैं उनको भिजवा दूँगी। और सबको तिलक किया मैंने, श्रीफल को भी, माता रानी को भी, गणेश जी को भी फल अर्पित किए हैं, जो जगा दी है। अब माता रानी को तो चाय दूध अर्पित करेंगे, लेकिन मैं जो हूँ निर्जला व्रत हूँ, तो मैं एक ही बार जब चांद निकलेगा तभी पानी, तभी चाय, तभी खाना एक साथ ही खाऊंगी। तो सासू माँ ने कहा इन करवों को भी ना कलावा बांध दो, तो मैं इनको भी कलावा बांध रही हूँ। और वो जो मिट्टी का करवा है उसको तो मैं बांध चुकी पहले। तो इस तरह से हमने अपना ये खूबसूरत त्यौहार सेलिब्रेट किया सुबह से। फिर मैंने गणेश जी को, शिव शंकर भोलेनाथ को जनेऊ पहनाया। हम सभी मनोकामना करते हैं कि करवा चौथ हम सभी की ज़िंदगी में ऐसे ही हंसी खुशी हमेशा मनाया जाए। इसके 4 दिन बाद ही आहोई अष्टमी का व्रत होगा, जो बच्चों के लिए किया जाता है। और ये जो थाली है सासू माँ की थाली, जैसे कहते हैं ना सासू माँ का बायना निकाल के रख दे, तो वही है ये और ये नारियल तो हम पूजा के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इसको हम लोग ही प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे। और इस तरह से हमारी आफ्टरनून की पूजा तो संपन्न हो गई। और कनिष्क ने फिर मांगा शेक, तो मैंने उसके लिए शेक बना दिया और भगवान जी को भी थोड़ा थोड़ा शेक चढ़ा दिया। जय करवा चौथ माता, जय करवा चौथ माँ। और इसके बाद मैं जो हूँ आधा घंटा ही हम बैठे थे। सासू माँ ने बोला शाम का खाना लेट हो जाएगा, तो फिर मैंने जो है सबके लिए आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी बना दी थी बच्चों के लिए। उन्होंने पूरी खाने से मना कर दिया था। मैं बना रही हूँ, सासू माँ इनको पकड़ा रही हैं क्योंकि ये बहुत ही शोर मचा रहे थे, खाना दो खाना दो। फिर मैंने अपनी 1-2 फ़ोटो निकाली एंड ये पूरी आलू गोभी की सब्ज़ी और खीर माता रानी के लिए भोग बन चुका है। खीर, बताशे, दूध, जो भी भोग हमने बनाया, फिर हमने अग्यारी करके माता रानी को सारा भोग अर्पण किया। और करवा माँ की पहले गणेश जी की आरती की, उसके बाद करवा माँ की आरती गाई। और ये मैंने नाइट में फिर साड़ी पहन ली। ये सब मैंने अपने पिछले कुछ दिनों पहले व्लॉग आए थे, उसमें दिखाए थे कि ये दोनों सूट और साड़ी मैं कम से कम 1 से 1.5 महीने पहले ले आई थी। और हस्बैंड आ गए, लेकिन उन्होंने लेट बहुत कर दिया। 8:15 पर चाँद निकल गया था और ये मतलब 10 बजे के आसपास आए हैं। 10 बजने में 15 मिनट थे तब आए ये। तो थोड़ा तो था कि मतलब 8 बजे से 10 बजा दिए, लेकिन ठीक है, इंतज़ार तो किया जा सकता है इसमें। फिर हमने जो है अपनी पूजा प्रारंभ की। ये है मेरी पूजा की थाली। हल्दी कुमकुम का टीका है, मिठाई है, दीपक है, जल है, और पहले 1-2 फ़ोटो क्लिक कराना तो बनता है। अब जो है मैं, क्योंकि चाँद तो बहुत पहले ही निकले हुए हैं, तो अब हम आरती कर लेते हैं।
और ये जो सूट है ये मेरी देवरानी ने फर्स्ट टाइम मुझे भेजा है मान सम्मान के तौर पर करवा चौथ पर, और मेरी सासू माँ को रेड कलर की साड़ी भेजी है। और यहाँ पर सबके खाना खाने के बाद मैं अपनी मेहंदी की पिक्स जो है कनिष्क से क्लिक करा रही थी कि मेरी मेहंदी की पिक्स क्लिक करो। ये मेरे बैंगल्स, पूरा दिन राजी खुशी हंसते खेलते व्यतीत हो गया। यहाँ पर मैंने चेंज कर लिया था क्योंकि अब तो सब तरह से पूजा हो चुकी है। ये कुर्ता दिया हस्बैंड ने एक, ये दुपट्टा है एंड ये सूट का सेट है एक, और एक ये कुर्ता दिया है थैंक्स टू हिम। और ये मैं भैया रक्षाबंधन पर गई थी ना, तब मायके से मिला था, किसी चाची ताई ने दिया था। और ये जो है गरम सूट अभी बुआ जी के घर गई थी, उन्होंने दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।